मैं हूं दीक्षा श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि आज से मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट कर रही हूं जिसका आज डे 1 है। तो हम इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका मैं आपको एक कंटेंट बता देती हूँ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ इन द सेंस अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं या कोई आपसे आपका घर पे कोई इंग्लिश में बात करता है तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कैसे उसमें आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। सेकेंड जो है वो ये होगा कि आपको ये है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर डेली कन्वर्सेशन। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो डेली कन्वर्सेशन में आप क्या क्या बोल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें, जैसे कि हमें घर के कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसको हमें इंग्लिश में नहीं पता होता कि हमें उसे क्या बोलना है, तो उसको आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर डेली कन्वर्सेशन के लिए कौन कौन से होंगे। थर्ड होगा हाउ टू मेक योर पर्सनालिटी इम्प्रेसिव, यानी कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी शो कर सकते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि हर एक स्टूडेंट के लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है इंटरव्यू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पोकन। यानी कि जो भी आपको इंग्लिश स्पोकन अगर इंग्लिश के आप इस कोर्स में अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको इसके लास्ट के, यानी ये जो कोर्स है वो 30 डेज का होगा। आज डे 1 है, तो जब आप लास्ट में आज ये कोर्स जो है वो 30 डेज का है, यानी कि 20 डेज के बाद में 21 डे जो होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगी इंटरव्यू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, यानी कौन कौन से ऐसे इंटरव्यू के लिए आपको ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे आपको कैसे इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना है, कैसे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। और फिफ्थ एंड लास्ट है, हम एक इसके फिफ्थ एंड लास्ट है कि आप इस जो भी आप आज सीखेंगे हैं वो खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, अपने घर में या खुद से आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, हमें उसके बाद इंग्लिश बोलने नहीं आता है और अगर हमें बेसिक भी आता है तो हम कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपको इंग्लिश आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, लिसन, यानी कि जब आपसे कोई बोलता है या आप टीवी देखते हैं तो टीवी में सबटाइटल्स कभी कभी इंग्लिश में आते हैं। जब आप मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसके नीचे सबटाइटल्स आते हैं, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। सेकंड है, उन्हीं सेंटेंस को, उन्हीं वर्ड को आप रिपीट करें। अब आप रिपीट कैसे करेंगे, आप मिरर के सामने खड़ा होकर उस वर्ड को रिपीट कर सकते हैं, खुद से बोल सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि आप किसी और के सामने बोलें, आपको हेजिटेशन हो रही है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो किसी टॉपिक पर डिस्कस करने में इंटरेस्ट रखता है तो उसके साथ आप डिस्कस करते हैं, चाहे आपके कोई बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो या आपके पेरेंट्स हो, तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या आप फ्रेंड से भी डिस्कस करते हैं। ऐसे फ्रेंड से तो डिस्कशन कम ही हो पाता है, ये तो सबको पता है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। कई कई के फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा होता है कि हम उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। थर्ड है, इसको डेली उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आप सीधे एक ही वक्त इंटरव्यू की प्रैक्टिस करिए। अब मुझे इंटरव्यू देने जाना है तो मैं क्यों ना इंटरव्यू के ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट, बिल्कुल नहीं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो डे 1 से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उन वर्ड को, जो भी आपको मैं अभी बताती हूँ या आप कहीं न्यूज़पेपर से या कहीं से भी आपको पता चलता है, तो उसको प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि उसका सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बनाने से ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि आप कैसे इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके आप बोल पाते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 3 से 4 लाइन के सेंटेंस बनाए, बिल्कुल नहीं। सेंटेंस छोटा बनाइए, एकदम स्मॉल, 1 लाइन में हो या 5 से 6 वर्ड में हो। इससे क्या होगा कि आपको उन सेंटेंसेस को याद करने में, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में आपका रिपीटेशन, जब धीरे धीरे आप उन सेंटेंसेस को इम्प्रूव करने लगेंगे, बनाने लगेंगे, तो आप में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फोर्थ एंड लास्ट जो है एक्सप्रेस। अब आपने लिसन कर लिया, रिपीट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अब आप एक्सप्रेस करेंगे। अब आप उन लोगों के सामने बोलने की कोशिश करेंगे जिनके सामने आपको बोलने में हेजिटेशन होता है। कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। हम सोचते हैं अगर हमसे गलती हो गई तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे किसी के सामने। अगर किसी ने हमारा मजाक कर लिया तो आप माइंडसेट कर लीजिए कि अगर आपसे गलती होती है, तो अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है या कोई भी कुछ कहता है तो बिल्कुल उसे इग्नोर करके आप अपने काम पे ध्यान दीजिए।
ठीक है। तो आज से जो मैं डे 1 है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि ये आप डे 1 आपको पसंद आए और आगे के जितने भी 30 डेज हैं उसे मैं अच्छे से आपको हर एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलूँगी जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले इस जो आज का जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, आज का जो मैं बताने वाली हूँ, बता दूँ आज मैं आपको बताऊँगी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे खुद का इंट्रोडक्शन दे। बट ये इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूँ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जब स्टार्ट करते हैं तो अगर आपसे कोई पूछता है या आप भी किसी से पूछते हैं तो 2 तरीके से आप पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि अपना नाम बताओ, या एंड सेकंड है मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़। इस तरीके से आप पोलाइटली पूछ सकते हैं। या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एक ये ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें आपको सब कुछ अपने बारे में बताना होगा। अब वो अगला पर्सन आपसे हर एक चीज़ नहीं पूछेगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आप रहते कहाँ हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का मतलब ही होता है आप उसमें हर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड करेंगे जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना चाहते हैं या अगला पर्सन आपसे सुनना चाहता है। तो आप कैसे करेंगे? आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे, हे माय नेम इज़ प्रियंका वर्मा, या फिर आपका जो नाम है वो आप बोल सकते हैं। माई नेम इज़ प्रियंका। आप कई लोग होंगे माई सेल्फ बोलेंगे, आई एम बोलेंगे, तो आई एम प्रियंका वर्मा भी सही है, माई नेम इज़ प्रियंका वर्मा भी सही है। माई सेल्फ बोलना सही नहीं होता है क्योंकि माई सेल्फ आप बहुत ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं तो बोलते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आई एम प्रियंका वर्मा या फिर आई एम या फिर माई नेम इज़ प्रियंका वर्मा। आई कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ और आई लिव इन करोल बाग, मैं दिल्ली से हूँ और मैं करोल बाग में रहती हूँ। कम फ्रॉम मतलब आप किसी प्लेस का जगह बताएंगे और आई लिव इन यानी आप रहती कहाँ पर है, उस कॉलोनी का, उस एरिया का आप अपना नाम इंक्लूड करेंगे। इसमें आप ज़रूर कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप अपने देखिए एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा अगले पर्सन का पूछने का ही मतलब होता है कि आप अपने एजुकेशन के बारे में उसे बताएं। तो आप एजुकेशन ज़रूर इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आई एम ए लॉ ग्रेजुएट और परसुइंग LLB, यानी कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं LLB कर चुका हूँ या फिर मैं LLB कर रहा हूँ। परसुइंग का मतलब होता है जब आप कोई पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, आई एम ए BCom स्टूडेंट, आई एम ए MCA स्टूडेंट, कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब, अगर प्रोफाइल बताना है तो आप कैसे बताएंगे? आई वर्क इन ए MNC कंपनी, यानी कि मैं जॉब करती हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में। आई वर्क इन ए क्लिनिक, या फिर मैं किसी क्लिनिक में काम करती हूँ, या आई हैव ए क्लिनिक, मेरे पास अपना क्लिनिक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम ए डॉक्टर एंड आई हैव ए माई ओन क्लिनिक, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा खुद का एक क्लिनिक है। तो आपसे अगर बाई चांस आपसे पूछता है अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं या फिर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन और अ सक्सेसफुल डॉटर और सन, मैं एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ या फिर एक अच्छी बेटी या अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। किसी किसी का एम होता है अपने लाइफ में मतलब सब कुछ अचीव कर लेना अपने करियर को लेके, तो किसी का एम होता है कि हम एक बहुत अच्छी बेटी या बेटा बने, या किसी का मन होता है दोनों कि हम अपने करियर को भी बहुत अच्छा करें और अपने पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छा मेंटेन करें। तो आप इस तरीके सक्सेसफुल पर्सन होने का मतलब ही आप अपने करियर में भी बेस्ट हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बेस्ट हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, यानी दोनों में आप एकदम बेस्ट हो। या माई नेक्स्ट जो सबसे आता है आपके हॉबीज़ के बारे में, या आप क्या लव करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है। माई हॉबीज़ आर, या फिर आई लव रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग वेब सीरीज, ट्रैवलिंग। इस तरीके से आप अपने हॉबीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको स्पोकन कोर्स का डे 1? होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, मैं वहाँ पर भी सारे जो भी वीडियोस के रिगार्डिंग अपडेट होती है वहाँ मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ भी जाके मुझे देख सकते हैं। तो आज डे 1 कंप्लीट हुआ है। डे 2 में हम देखते हैं क्या हम इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू।